अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 8.4। तो ये एक्सरसाइज है प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड। प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं? ये बिजनेस की मामला है। जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होते हैं तो प्रॉफिट होते हैं। मतलब जिस दाम से किसी चीज़ को, जिस प्राइस पर किसी चीज़ को खरीद किया जाता है, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पर, जिस दाम पर किसी चीज़ को बेचा जाता है कस्टमर के पास, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस या फिर सेल प्राइस। इन शॉर्ट इसको एसपी कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को इन शॉर्ट सीपी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगी। ये तो इसी चीज़ है, सबको पता है। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो इससे आपको नुकसान होगी, मुनाफा नहीं होगी, नुकसान होगी। तो देखिए, प्रॉफिट कब होगी? जब एसपी सेल प्राइस ज़्यादा होगी, किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो एसपी माइनस सीपी होगी प्रॉफिट के केस में। और लॉस कब होगी? जब खरीदा दाम कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दो इक्वेशंस बनी है ना, इन दोनों इक्वेशंस से हम और भी बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। इन तीनों में से देखिए, अगर प्रॉफिट और सेल प्राइस दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें प्रॉफिट और सेल प्राइस दिए गए हैं तो कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, सेल प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, मतलब बेचा दाम जो है ना, इससे जो प्रॉफिट मिला इसको माइनस कर दीजिए। तो कितने पैसे से वो चीज़ खरीदा गया वो निकल आएगी। वैसे ही देखिए, अगर सेल प्राइस को निकलना है तो देखिए, सीपी के साथ कॉस्ट प्रॉफिट भी जोड़ दीजिए, आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 4 इक्वेशंस हैं, बेसिक इक्वेशंस हैं। इनके द्वारा हम इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टॉफीज आर बॉट एट ₹15 a dozen एंड सोल्ड एट ₹2.50 per टॉफी। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर डजन? व्हाट इज द लॉस और गेन? तो यहाँ देखिए, टॉफीज पर डजन में कितने होते हैं? 12 पीस होता है। तो मतलब एक डजन 12 पीस को खरीदा जाता है 15 रुपये में, और हर एक टॉफी को बेचा जाता है, सेल किया जाता है 2.5 रुपये में, 2 रुपये और 50 पैसे, 2.50 मतलब 2.5 रुपये। ठीक है, 2 रुपये और 50 पैसे करके हर एक टॉफी, पर टॉफी। तो देखिए, व्हाट इज दिस सेलिंग प्राइस पर डजन? तो पर डजन, एक डजन की सेलिंग प्राइस क्या होती है, और ओवरऑल लॉस होती है या फिर गेन, मतलब फायदे होते हैं या फिर नुकसान होते हैं, ये निकलने होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ टॉफीज पर डजन। तो कॉस्ट ऑफ टॉफीज पर डजन ₹15। अब देखिए, पर पीस 2 रुपये 50 पैसे, तो पर डजन क्या हो गए? तो देयरफॉर अब देखिए, सेल प्राइस पर डजन इज इक्वल टू रुपीज़। देखिए, यहाँ देखिए, ये जो सेल प्राइस दिए गए हैं ये पर टॉफी के, मतलब पर पीस के, तो पर डजन के हिसाब से लाना। तो देखिए, ₹2.50 इंटू 12, 2.50 एक के दाम है, एक के सेल प्राइस है। तो 12 पीस की सेल प्राइस क्या होगी? तो इज इक्वल टू ₹30 हो जाएगी, 30 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, 2.5 इंटू 12 इज इक्वल टू 30। अब देखिए, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर डजन? तो देखिए, सेल प्राइस पर डजन इज इक्वल टू ₹30। आप देखिए, व्हाट इज द लॉस और गेन? आप टोटल लॉस और गेन देखना। तो नाउ देखिए, यहाँ सेलिंग प्राइस एसपी जो है ना, ये ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस पर डजन एसपी ये ज़्यादा है ना। अच्छा, और कॉस्ट प्राइस जो है ना, सीपी क्या है? सीपी पर डजन इज ₹15। तो देखिए, सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगी? फायदे होगी ना, मुनाफा होगी। तो देयर नाउ एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है? ₹30 माइनस सीपी क्या है? ₹15 इज इक्वल टू ₹15। तो देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट कितनी आ रही है? ₹15 आ रही है। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए, एस कार्ड कॉस्ट ₹650 इफ इट इज सोल्ड एट a profit of ₹200. Find its selling price.
तो देखिए किसी एक कार्ड की कॉस्ट प्राइस CP दिए गए हैं ₹650 और प्रॉफिट दिए गए हैं ₹200। तो अब हमें सेलिंग प्राइस मतलब SP निकलना है। तो देखिए हेयर, अच्छा इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर लूँगा, ऐसे ही CP SP ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए हेयर कॉस्ट प्राइस मतलब CP इज इक्वल टू ₹650, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ कितने हैं 200 है। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए, सेल प्राइस चाहिए ना, सेलिंग प्राइस, तो SP है, SP इज इक्वल टू, तो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट है ना, तो यहाँ तो CP है, CP प्लस प्रॉफिट, तो इज इक्वल टू CP कितने हैं 650 है, 650 ₹650 प्लस प्रॉफिट ₹200 इज इक्वल टू ₹850। तो टोटल 850 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस है। इजी है भाई, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ लाइन थोड़ा सा लंबा करके सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट ऐसी होगी, इससे आपको टाइम बचेगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए ब्रेसलेट इज सोल्ड एट ₹1250 इनकरिंग ए लॉस ऑफ ₹215, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो किसी ब्रेसलेट को जो हाथ में पहना जाता है ना, ब्रेसलेट ये आपको पता है, तो इसको सोल्ड एट, इसको बेचा जाता है 1250 रुपये पर, ठीक है। इनकरिंग ए लॉस ऑफ ₹215, तो इस पर नुकसान होते हैं कितने 250 रुपये। देखिए ये सेलिंग प्राइस है, मतलब सोल्ड है ना, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा जाता है इस प्राइस पर, और इस प्राइस पर बेचने से नुकसान होते हैं 215 रुपये। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए बहुत इजी है यार, ये तो शॉर्ट डेट मतलब सेलिंग प्राइस, SP इज इक्वल टू ₹1250। अच्छा लॉस इज इक्वल टू ₹215, देयरफॉर CP इज इक्वल टू कितने हैं कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो देखिए यहाँ जो चार इक्वेशंस हैं, इसमें सेल प्राइस, SP, लॉस और CP, इन तीनों रहने वाले जो इक्वेशन है वो कौन सी है, सेल प्राइस, लॉस, CP। तो देखिए ये है 2 नंबर है, लॉस है, CP है, सेल प्राइस है। तो देखिए L इज इक्वल टू क्या है, L इज इक्वल टू CP माइनस SP है। आप देखिए हमें क्या चाहिए, CP चाहिए ना, तो देखिए CP को इस साइड रखिए, CP को इस साइड रखिए, और SP जो है ना इस साइड ले आइए। यहाँ तो ऑलरेडी लॉस है, तो यहाँ माइनस है इस साइड में, तो इस साइड में ले आइए तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, ये तो इस साइड में पॉजिटिव है तो SP हो जाएगी। तो देखिए CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस, CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस है। तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस, तो इज इक्वल टू SP कितने हैं ₹1250 प्लस लॉस कितने हैं ₹215 इज इक्वल टू ₹1465। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितने आई 1465 रुपये आई। तो आप फाइनली एक लाइन ऐसे ही लिख सकते हैं, द कॉस्ट प्राइस इज ₹1465। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल नई इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ तो नहीं, लेकिन इस इक्वेशन में जो 3 अलग अलग टर्म्स है यहाँ भी है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारे इक्वेशंस होंगे, क्या आप सब इक्वेशन याद करेंगे, क्या सबको मेमोराइज करेंगे, सीखेंगे? नहीं भाई, आपने दिमाग लगाइए, दिमाग यूज करें, और इसकी कॉन्सेप्ट, ये जो 4 इक्वेशंस हैं इसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो हर क्वेश्चन के हिसाब से जो नई नई इक्वेशंस आएंगे ना, इन्हीं चारों में से ही आएंगे, आप बना सकते हैं इसी ही तरह, ठीक है। यहाँ देखा दिया ना कैसे बनाते हैं नई नई इक्वेशंस, तो यहाँ क्वेश्चंस के हिसाब से इक्वेशन बनाना और इन चारों में से ही बना सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शॉर्ट कॉस्ट ₹13.50 a किलोग्राम, 10 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट इज मेड इनटू पैक्स of 500 gram and sold for ₹155. What is the profit made if the cost of packing is 25 पैसे per pack? तो देखिए शॉर्ट कॉस्ट ₹13.50, मतलब क्या है, नमक हर किलोग्राम के प्राइस क्या है ₹13.50, 13.5 रुपये करके पर किलोग्राम, किसकी, नमक की, सॉल्ट की। तो देखिए 10 किलोग्राम सॉल्ट को 500 ग्राम की पैकेट बनाना है, 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम करके पैकेट बनाना है, और ये जो 10 किलोग्राम सॉल्ट है ना, नमक है ना, इसको 500 ग्राम की पैकेट बना कर टोटल
जो अमाउंट आते हैं ना ₹155 आते हैं, 155 रुपये आते हैं, ठीक है। और देखिए पैकेटिंग के लिए जो खर्चा होते हैं ये 25 पैसे 25 पैसे करके होते हैं, हर पैकेट में 25 पैसे पैकेटिंग चार्ज होते हैं, खर्चा होता है। तो आप देखिए व्हाट इज द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या होती है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ नई जुड़ा गया है, पैकिंग इज ₹25 पैसे, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ पैकिंग इज ₹25 पैसे, ठीक है। कॉमर्स की लैंग्वेज में या फिर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये जो कॉस्ट प्राइस होते हैं ना, इसमें दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए पैकेटिंग चार्ज जो है ना ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में शामिल होते हैं। तो भाई डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, सीधा सीधे मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को फाइनली बेचने तक जितने सारे खर्चा होते हैं इन सब मिला के कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो देखिए सब कॉस्ट प्राइस काट कूट कर फाइनली प्रॉफिट क्या बचती है या कह रही है। तो फर्स्ट ये देखिए ये जो 10 किलोग्राम है और देखिए 10 किलोग्राम के सारे 10 किलोग्राम से क्या बन रही है, 500 ग्राम की पैकेट बन रही है, ठीक है। तो 10 किलोग्राम से कितने पैकेट्स होंगे, 10 किलोग्राम से जाहिर सी बात है भाई 20 पैकेट्स होंगे, ठीक है। तो देखिए 10 किलोग्राम इज इक्वल टू, अब देखिए ग्राम से इसको कन्वर्ट कर देना, तो देखिए 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होता है, तो 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000 ग्राम्स होते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ पैकेट, नंबर्स ऑफ पैक्स इज इक्वल, तो देखिए 10,000 ग्राम को 500 ग्राम से डिवाइड दीजिए, तो 10,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 500 ग्राम, ठीक है। तो देखिए ग्राम से ग्राम तो कट गए, तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से और एक जीरो, तो 520,100, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आई, 20 आई, ठीक है। तो 10 किलोग्राम से 20 पैक्स बनेंगे, 20 पैकेट्स होंगे, ठीक है। तो आप देखिए पैकेट 20 पैकेट के लिए खर्चा क्या है, आप देखिए एक पैकेट में 25 पैसे होते हैं, तो 20 पैकेट में क्या होते हैं, तो एक लाइन में टोटल लिख दीजिए, टोटल पैकेटिंग कॉस्ट। तो टोटल पैकिंग कॉस्ट ऑफ 20 पैक्स इज इक्वल टू ₹25 पैसे इंटू 20 तो इज इक्वल टू कितने पैसे होंगे, 500 पैसे, ठीक है। तो 500 पैसे इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ₹। अच्छा यहाँ भी रुपीज़ लिख देना, देखिए 100 पैसे 1 रुपये होते हैं, तो यहाँ पैसे में है तो 100 से डिवाइड देने से रुपीज़ में आ जाएगी, रुपये में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 5 रुपीज़ होंगे ना, 5 रुपीज़ होंगे, तो 0 से 0 कट गए, 2 0, तो 5 है। तो मतलब क्या है, ये जो टोटल 20 पैक्स होते हैं, इन 20 पैक्स की पैकेटिंग चार्ज टोटल 5 रुपये होते हैं, ठीक है। तो अब देयरफॉर CP इज इक्वल टू ₹। तो देखिए यहाँ हर किलोग्राम की 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम की कॉस्ट है 13.5 रुपये। तो 10 किलोग्राम के लिए क्या होगी, 10 से इंटू करनी पड़ेगी, तो ₹13.50 इंटू 10। और यहाँ देखिए पैकिंग कॉस्ट भी शामिल है, यहाँ जितने सारे पैकेट्स होंगे मतलब 10 किलोग्राम के लिए पैकिंग चार्ज टोटल कितने हैं, ₹5 है, तो प्लस ₹5 इज इक्वल टू, देखिए 13.5 इंटू 10 क्या होगी, 135 हो जाएगी, ठीक है। तो 135 प्लस 5 ₹140 हो जाएगी, ठीक है। इससे तो 135 मिल रही है और इससे 5, तो 135 प्लस 5 140 है। तो अब देखिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अच्छा आप देखिए सेल प्राइस SP इज इक्वल टू रुपीज़, टोटल सेल प्राइस कितने हैं, 155 ₹155। तो आप देखिए प्रॉफिट चाहिए ना, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹। ठीक है, प्रॉफिट के लिए यहाँ देखिए सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सेल प्राइस ज़्यादा है ना, तो अब प्रॉफिट के लिए क्या होती है, देखिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो SP प्रॉफिट इज इक्वल टू ASP माइनस CP इज इक्वल टू SP कितने हैं, ₹155 ₹155 माइनस ₹140 इज इक्वल टू ₹15 हो गए। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल टोटल 10 किलोग्राम सॉल्ट से, नमक से प्रॉफिट मिल रही है 15 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹21,500 एंड that of a DVD
player is rupees 1800. The cost price are rupees 13,500 and rupees 1,250 respectively. If 8 pairs of TV and DVD player are sold, calculate the total cost price and profit. तो देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस दिए गए हैं, ठीक है। तो एक टीवी सेट की सेलिंग प्राइस 21,500 रुपये और एक डीवीडी प्लेयर, ये जो डीवीडी प्लेयर है ना, डीवीडी प्लेयर के एक सेट की सेलिंग प्राइस है 1,800, 1,800 रुपये, ठीक है। अच्छा, आप दोनों के कॉस्ट प्राइस भी दिए गए हैं। तो टीवी सेट की एक की कॉस्ट प्राइस 13,500 रुपये और डीवीडी प्लेयर की कॉस्ट प्राइस 1,250 रुपये, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉस्ट प्राइस है टीवी की और ये डीवीडी प्लेयर की, ये सेल प्राइस है टीवी की और ये डीवीडी प्लेयर की, ये दोनों सेल प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों में सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आप क्या करना है, इफ 8 pairs ऑफ टीवी एंड डीवीडी प्लेयर आर सोल्ड, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। अगर 8 जोड़ा टीवी और डीवीडी प्लेयर 8 जोड़ा सेल किया जाए तो टोटल कॉस्ट प्राइस, दोनों के टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल प्रॉफिट क्या आएंगे। तो यहाँ देखिए टीवी और डीवीडी प्लेयर के 8 जोड़ा है, मतलब क्या है, 8 पीस टीवी है और 8 पीस डीवीडी प्लेयर है। तो आप देखिए एसपी मतलब सेल प्राइस ऑफ 1 टीवी इज इक्वल टू रुपीज़ कितने, 21,500, ठीक है। देयरफॉर सेल प्राइस ऑफ 8 टीवी इज इक्वल टू रुपीज़ 21,500 इंटू 8 इज इक्वल टू रुपीज़ 8 से इंटू करना, ठीक है। तो 8 0 0, फिर से 8 0 0, 8 5 40 0 कैरी ओवर 4, अच्छा 8 1 8 प्लस 4 12 2 कैरी ओवर 1, अच्छा 2 8 16 प्लस 1 17, तो 1,72,000 होते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से एंड ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, तो आप ये तो सेल प्राइस है, आप कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। तो CP ऑफ 1 टीवी इज इक्वल टू रुपीज़ कितने, 13,500 रुपये, 13,500। तो देयरफॉर CP ऑफ 8 टीवी इज इक्वल टू रुपीज़ 13,500 इंटू 8 इज इक्वल टू रुपीज़, देखिए 8 0 0, फिर से 8 0 0, 8 5 44, 40 0 कैरी ओवर 4, अच्छा 3 8 24 प्लस 4 28 और 28 कैरी ओवर 2, 8 1 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो 1,01,000 रुपये, ठीक है। तो आप देखिए देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, यह देखिए सेल प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है, सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब सेल प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ तो प्रॉफिट होंगे ना। तो देयरफॉर 1 लाख SP माइनस CP, तो SP 1,72,000 है, अच्छा माइनस CP क्या है 1,08,000 है, अच्छा यहाँ रुपीज़ लिखना, रुपीज़ यहाँ पे रुपीज़ दे देना, रुपीज़ 1,08,000, तो इज इक्वल टू रुपीज़, तो इसको थोड़ा अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, 172, अच्छा 64,000, तो क्या है 64,000। तो देखिए 8 टीवी सेट की प्रॉफिट 64,000 आ रही है। अब देखते हैं डीवीडी प्लेयर के प्रॉफिट कितने हैं। अच्छा आप देखिए SP ऑफ 1 डीवीडी प्लेयर इज इक्वल टू रुपीज़ कितने हैं, 1,800 रुपये हैं, 1,800 रुपीज़, ठीक है, 1,800। तो देयरफॉर SP ऑफ 8 डीवीडी प्लेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 1,800 इंटू 8 इज इक्वल टू रुपीज़ 8 0 0, 8 0 0, ठीक है, 8 8 64 4 और कैरी ओवर 6 और 8 1 8 प्लस 6 14, तो देखिए 14,400 आ रही है। टोटल कितने क्या है, ये सेल प्राइस है, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस एंड CP ऑफ 1 डीवीडी प्लेयर इज इक्वल टू रुपीज़ कितने 1,250 रुपये, तो 1,250। तो देयरफॉर CP ऑफ 8 डीवीडी प्लेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 1,250 इंटू 8 इज इक्वल टू रुपीज़ 8 0 0, अच्छा 8 5 40 0 कैरी ओवर 4, 2 8 16 प्लस 4 20 0 कैरी ओवर 2, अच्छा 8 1 8 प्लस 2 10, तो टोटल 10,000 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़, ये तो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो देखिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 14,400
माइनस ₹10,000 इज इक्वल टू रुपीज़, देखिए 14,400 और 10,000 तो 4,400 हो जाएगी, 4,400 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़, तो देखिए टीवी के कॉस्ट प्राइस, तो टोटल देखिए ये टोटल टीवी के कॉस्ट प्राइस है और CPU ऑफ 8, और ये है टोटल DVD प्लेयर के कॉस्ट प्राइस। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस एक कीजिए, तो देखिए 1,08,000 ठीक है, प्लस रुपीज़ 10,000 इज इक्वल टू रुपीज़ टोटल 1,18,000 हो जाएगी, 1,18,000 रुपीज़ दोनों के कॉस्ट प्राइस, एंड टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़, दोनों के प्रॉफिट आप एक कीजिए। तो देखिए प्रॉफिट ये देखिए ₹64,000 किसकी प्रॉफिट, टीवी सेट्स की, 8 टीवी सेट्स की, और ये 4,400 रुपये 8 DVD प्लेयर्स की टोटल प्रॉफिट है। तो इसकी वो 64,000 प्लस 4,400 रुपीज़ 4,400, तो इज इक्वल टू टोटल रुपीज़ 68,400। तो फाइनल आंसर आ गया भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए टोस्टर वेज कॉस्ट ₹1,550 sold for ₹1,325 in a sale, what is the loss suffered। तो देखिए इसको बेचा गया कितने रुपये से, सॉरी यह है कॉस्ट प्राइस 1,550 रुपये, और यह है सेल प्राइस, सोल्ड फॉर मतलब सेल प्राइस है 1,325 रुपये। तो टोटल लॉस कितने हुआ, तो देखिए यार CP इज इक्वल टू रुपीज़, ये तो CP है ना 1,550, अच्छा SP मतलब सेल प्राइस इज रुपीज़ 1,325 रुपया, 1,325, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ द लॉस सफर्ड, तो टोटल लॉस कितने हुआ। तो देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ लॉस होगी, अल्टीमेटली क्या होगी, लॉस ही होगी ना, नुकसान होगी। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP इज इक्वल टू CP के रुपीज़ 1,550 माइनस SP 1,325, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज़ 225, तो 225 रुपये नुकसान हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉफी मेकर कॉस्ट ₹670, ए रिटेलर प्रोक्योर्स इट spending ₹25 on transport and then sells it at ₹1,120, giving a pack of coffee powder costing ₹45 for free with it, find the gain made। तो क्या है, यहाँ देखिए एक कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी बनाने की जो बर्तन होते हैं, ठीक है, इसको 670 रुपये 70 रुपये में लिया गया है, खरीदा गया है, ठीक है, मतलब यहाँ कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये रिटेलर प्रोक्योर्स इट स्पेंडिंग ₹25 ऑन ट्रांसपोर्ट, तो किसी एक रिटेलर ने, रिटेलर मतलब क्या है, जो खुचरा बेचता है, होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटी के सामान खरीदते हैं और कस्टमर के पास तोड़ा तोड़ा करके भेजते हैं, वही होते हैं रिटेलिंग शॉप, या और जिसने बेचते हैं इसको कहते हैं रिटेलर, ठीक है। तो इसने ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस है 670, ठीक है, तो इसके साथ ट्रेवलिंग कॉस्ट है ऑन ट्रांसपोर्ट है ना, तो ट्रांसपोर्ट के लिए 25 रुपये इस पर खर्चा किया। देखिए ओरिजिनल इसकी प्राइस कितनी है, 670 रुपये है। इसको लेने के बाद जब अपनी घर ले आया, मतलब अपनी दुकान पर ले आया या फिर मकान, किसी भी जगह जहाँ लाया गया, तो इस पर 25 रुपये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकार हुआ, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हुआ। अच्छा, इसके बाद 1120 रुपये इसको बेचा गया, और सिर्फ इतने ही नहीं, इसके बाद देखिए जिसके पास ये कॉफ़ी मेकर बेचा गया, सेल किया गया, इसको एक कॉफ़ी पाउडर के पैक, ये पैक ऑफ कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर के एक पैक जिसकी प्राइस है 45 रुपये, 45 रुपीज़, तो इसको भी फ्री दे दिया गया है। किसके साथ, कॉफ़ी मेकर के साथ। कभी कभी किसी प्रोडक्ट खरीदने पर कुछ कम दाम के चीज़ फ्री में मिलती है ना, यह एक चीज़ देखिए,
ये जो इसके साथ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जुड़ा है ये डायरेक्ट कॉस्ट है, और ये जो बेचने के टाइम में, सेलिंग के टाइम में जो एक्स्ट्रा कस्टमर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए 45 रुपये के कॉफ़ी पाउडर की पैक फ्री में दिया गया है। तो देखिए इसकी तो एक पैसा है ना, जो फ्री में दिया गया है इसकी भी तो एक कीमत है, तो वो भी ये जो बेचने वाला है, रिटेलर है, इसके पास से ही जा रहे हैं ना पैसे। तो देखिए टोटल कॉस्ट क्या है, तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉफ़ी मेकर इक्वल टू रुपीज़ ओरिजिनल कॉस्ट 670 प्लस ट्रेवलिंग कॉस्ट ₹25 प्लस ये जो इंसेंटिव इसके साथ फ्री दिए गए हैं ना ₹45, ये सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल कितने हुए देखिए 740 रुपीज़। ठीक है, अच्छा तो अब टोटल कॉस्ट क्या आया 740 एंड SP सेलिंग प्राइस कितने 1120। अच्छा यहाँ रुपीज़ है, रुपीज़ 1120। देयरफॉर प्रॉफिट हमें क्या चाहिए, फाइंड द गेन, प्रॉफिट या फिर गेन। तो गेन मेड इज इक्वल टू रुपीज़ टोटल क्या कितने अमाउंट पर बचा 1120 माइनस रुपीज़ टोटल कॉस्ट कितने हुआ 740 इज इक्वल टू रुपीज़ 380। तो देखिए सब कॉस्ट इनकार करने के बाद भी रिटेलर को इस कॉफ़ी मेकर पर 380 रुपये गेन हुआ, मुनाफा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए वुमेन सेल्स हर ओल्ड कार फॉर ₹45,900 at a profit of ₹2,100. How much more profit would she have got if she had sold it for ₹53,670? तो किसी एक महिला ने अपनी पुराने कार को 45,900 रुपीज़ पर सेल किया, बेचा। अच्छा, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,100, 2,100 रुपये फ़ायदे हुआ, मुनाफा हुआ। ठीक है, इस पर हाउ मच मोर प्रॉफिट वुड शी हैव गॉट इफ़ शी हैड सोल्ड इट फॉर ₹53,670। अगर इसने 53,670 रुपीज़ बेचती तो इस पर क्या प्रॉफिट मिलती, हाउ मच मोर प्रॉफिट, कितनी ज़्यादा प्रॉफिट इस पर मिल सकती। तो देखिए यार इनिशियल सेल प्राइस, इनिशियल SP सेल प्राइस मतलब SP इज इक्वल टू ₹45,900। कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिए गए हैं, इनिशियल सेल प्राइस दिए गए हैं और प्रॉफिट दिए गए हैं। तो सेल प्राइस और प्रॉफिट से हम इसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस को निकाल लेंगे, इनिशियल नहीं हुआ तो कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2,100। तो देयरफॉर CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹45,900 माइनस ₹2,100 इज इक्वल टू रुपीज़। अच्छा 45,900 से 2,100 माइनस कीजिए तो 43,800 आ रही है, 43,800। तो ये 43,800 है इस कार की कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ओरिजिनल प्रॉफिट तो ये हुआ। अब देखिए अगर इस प्राइस पर बेचती तो कितने प्रॉफिट आती, फर्स्ट कितने प्रॉफिट आती वो निकाल लेती। अच्छा अब देखिए नाउ हम इसके केस में देखिए न्यू SP मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹53,670। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट, ये तो ओरिजिनल प्रॉफिट है ना, अब न्यू प्रॉफिट। तो देखिए इससे कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना, तो ये है न्यू सेल प्राइस है, तो न्यू सेल प्राइस से ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो है ना इसको माइनस कर देना। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, ये है। तो 53,670 माइनस ₹43,800, ठीक है। तो इज इक्वल टू रुपीज़, अगर इस प्राइस पर बेचा जाता, कार को इस प्राइस पर बेचा जाता तो प्रॉफिट आता 9,870, ये प्रॉफिट आता, ये मुनाफा होता। तो देखिए कितने ज़्यादा होते, अगर मुनाफा ये होती मतलब इस प्राइस पर बेचा जाता तो ये अमाउंट प्रॉफिट होता। तो और एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ये है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने अमाउंट तक बढ़ती, ठीक है, तो इसको निकालना। तो अब ये जो न्यू प्रॉफिट है
इससे एक्चुअल प्रॉफिट को माइनस कर देना। तो आंसर ऐसे ही ख़त्म करना। इफ़ शी सोल्ड इट फॉर ₹53,670 शी वुड हैव गॉट मोर प्रॉफिट बाई ₹7,770। कैसे मिला? न्यू प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 1000 मफिन्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹520। इफ वन मफिन कॉस्ट ₹10.50 टू मेक, फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल मफिन्स। 1000 मफिन्स एक किस्म के मिठाई होते हैं, पीठे होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1000 मफिन्स बेचा गया, पीठे टाइप के एक मिठाई होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1000 को बेचा गया, ठीक है, एट अ लॉस ऑफ ₹520 और 1000 की सेलिंग में बेचने के बाद टोटल लॉस हुआ, नुकसान हुआ ₹520। इफ़ वन मफिन कॉस्ट ₹10.50, एक मफिन बनाने की खर्च ₹10.50 होते हैं, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल मफिन्स। तो यहाँ टोटल 1000 मफिन की सेलिंग प्राइस क्या होगी, मतलब बेचने के बाद कितने पैसे मिले होंगे, ठीक है। यह देखिए टोटल लॉस दिए गए हैं हेयर। टोटल लॉस इक्वल टू ₹520, ₹520। अच्छा यहाँ देखिए सेल प्राइस भी नहीं दिए गए हैं और ये 1000 जो मफिन्स होते हैं इनके कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिए गए, लेकिन एक मफिन के कॉस्ट प्राइस दिए गए। मतलब हर एक मफिन के कॉस्ट प्राइस अगर ₹10.50 है तो 1000 की तो इजीली निकल आएगी ना इस अमाउंट से, 1000 से। अच्छा इसको 1000 से इंटू कर दीजिए। तो देयरफॉर CP ऑफ 1000 मफिन्स इज इक्वल टू ₹10.50 इंटू 1000 इज इक्वल टू रुपीज़। अगर इसको 1000 से इंटू किया जाए तो 105 तो आएगी। यहाँ 3 0, 1 0 के लिए तो डेसिमल पॉइंट हट गया। अच्छा 2 0 के लिए डेसिमल पॉइंट हट गया, तो ऐसा हो गया। अब तो फिर से 1 0 यहाँ बाकी है, तो यह हो जाएगा, मतलब 10,500 है। तो देखिए 1000 मफिन के कॉस्ट प्राइस 10,500 रुपये। यहाँ देखिए लॉस है, यहाँ लॉस है। तो आप देखिए फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द मफिन्स। तो टोटल सेलिंग प्राइस देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस ये है, टोटल लॉस ये है, तो टोटल सेलिंग प्राइस तो आ जाएगी ना। यह देखिए इस इक्वेशन को देखिए, लॉस है यहाँ में, यहाँ देखिए लॉस है, CP है। अब SP चाहिए ना, सेलिंग प्राइस मतलब SP चाहिए, SP तो हमें चाहिए ना। तो देखिए 3 चीज़ तो है, लॉस है, CP है और हमें SP चाहिए। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, देखिए L इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो इस इक्वेशन में सब 3 ही है ना, तो L इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो हमें SP चाहिए, तो एक काम कर लीजिए, SP को इस साइड में ले आइए। SP इज इक्वल टू, इस साइड में नेगेटिव है, इस साइड में आया तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखिए ये जो L है इस साइड में लाया जाए, CP तो अपने साइड में ही है, इस साइड में अगर लाया जाए तो माइनस होगी। तो मतलब क्या है, SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस है। अब देखिए लॉजिक लगाइए, जब लॉस होती है, नुकसान होते हैं, तो इसके मतलब क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस जो होते हैं वो सेल प्राइस से ज़्यादा होते हैं। तो हमें सेल प्राइस जब चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस तो यहाँ ज़्यादा ही होंगी ना, तो लॉस जो है ना कॉस्ट प्राइस से माइनस करने से तो सेल प्राइस आ जाएगी और सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी। तो यहाँ CP से मतलब कॉस्ट प्राइस से लॉस माइनस कर दीजिए, सेल प्राइस आ जाएगी। तो देयरफॉर सेल प्राइस SP ऑफ ऑल मफिन्स इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, CP माइनस लॉस। तो इज इक्वल टू रुपीज़, CP कितने हैं 10,500 है, माइनस लॉस कितने हैं 520 है। तो इज इक्वल टू रुपीज़, इससे इसको माइनस कर लीजिए तो 9,980 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल सेल प्राइस जो है ना, ये ₹9,980 आया। अब 10 नंबर क्या है, shawls cost ₹430 each. If 25 shawls are sold for ₹14,750, find the total profit and profit per shawl. तो यहाँ देखिए शाल जो होते हैं ना, शाल क्या है, सर्दी के मौसम में शरीर में गर्मी लाने के लिए एक किस्म की चादर होते हैं, तो इसको शाल कहते हैं, बहुत गर्म होते हैं। अच्छा तो देखिए हर एक शाल की चादर की
कीमत क्या है, कॉस्ट प्राइस 430 है। इफ 25 शाल्स आर सोल्ड फॉर ₹14,750, 25 साल को चादर को अगर 14,750 रुपये बेचे गए तो टोटल प्रॉफिट क्या है, और प्रॉफिट पर साल मतलब हर एक साल की चादर की प्रॉफिट क्या है, यही निकलना। तो यहाँ थोड़ा सा लिखना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 साल CP of 1 साल इज इक्वल टू ₹430। देयरफॉर CP ऑफ कितने हैं, 25 है, 25 साल्स इज इक्वल टू ₹430 इंटू 25 इज इक्वल टू ₹25 से इसको इंटू करें तो 10,750 आया, 10,750 रुपये। टोटल 25 साल की कॉस्ट प्राइस आए। अब देखिए इस 25 साल बेचने के बाद क्या मिले, 14,750 रुपये। अच्छा, एंड SP ऑफ 25 साल्स इज इक्वल टू रुपीज़ क्या देगा, 14,750। तो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 14,750 माइनस 10,750, ठीक है, तो 4,000 हो गई। तो टोटल प्रॉफिट 4,000 मिला। आप देखिए प्रॉफिट पर साल, तो देखिए यह टोटल प्रॉफिट मतलब 25 साल पर प्रॉफिट आया 4,000, तो 1 साल पर क्या प्रॉफिट हो गई। तो देयरफॉर प्रॉफिट पर साल इज इक्वल टू रुपीज़, देखिए 4,000 को 25 से डिवाइड दीजिए 25 से, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 25 से क्यों डिवाइड दे रही है, क्योंकि यहाँ जो 4,000 है ना, ये 25 सवाल की प्रॉफिट है, तो 1 सवाल की प्रॉफिट क्या होगी, 25 से डिवाइड देनी होगी, तो 160 आएगी, ₹160। 25 से डिवाइड दिया जाए तो 160 आएगी। तो ये दो आंसर आई भाई, टोटल प्रॉफिट 4,000 और प्रॉफिट पर साल 160। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए वेंडर बाइज टॉयज एट द रेट ऑफ ₹45 each and sells them for ₹60 each. What is the minimum number of toys he should sell every day if he wants to earn a profit of at least ₹500 per day? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, अपने IQ लेवल थोड़ा सा हाई कीजिए तो इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए किसी एक वेंडर मतलब क्या है, विक्रेता है, सेलर है, तो इसने टॉयज खरीदते हैं, लेते हैं, और ये टॉय की कीमत क्या है, 45 रुपये है, ठीक है, और वो बेचते हैं 60 रुपये पर, 60 रुपये पर बेचते हैं। तो देखिए यहाँ जाहिर सी बात है कि और ये टॉय में 60 माइनस 45 ₹15, 15 रुपये प्रॉफिट होते हैं। तो हर एक दिन डेली 500 रुपये प्रॉफिट होने के लिए कितनी नंबर ऑफ टॉयज इनको बेचना पड़ेगा, कितनी नंबर ऑफ टॉयज मतलब टोटल कितनी टॉयज रोज़ाना बेचनी पड़ेगी ताकि इसकी प्रॉफिट रोज़ाना मिनिमम 500 रुपये हो जाए। तो देखिए CP per toy is equal to ₹45 and SP per toy is equal to ₹60. तो therefore profit per toy is equal to ₹60 minus ₹45 is equal to ₹15. आप देखिए हर एक टॉय में मतलब एक टॉय में 15 रुपये प्रॉफिट होते हैं, फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ही सोच लीजिए कि 15 रुपये प्रॉफिट के लिए एक टॉय बेचनी पड़ती है, तो 500 रुपये के लिए कितने टॉयज बेचनी पड़ेगी। तो आप देखिए थोड़ा सा यूनिट मेथड में जाना होगा। अब देखिए ऐसे ही लिखना, नाउ टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹15 ही शुड सेल इज इक्वल टू 1 टॉय, एक टॉय एक खेलना बेचनी पड़ेगी। तो देयरफॉर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹500 ही शुड सेल इज इक्वल टू 500 को 15 से डिवाइड दीजिए, यहाँ डेली लिखना पार्ट है, ठीक है, 1 टॉय डेली, तो इज इक्वल टू
तो इज इक्वल टू 33 कंप्लीट 1/3 आएगी, 33 कंप्लीट 1/3 आएगी। लेकिन देखिए यहाँ जो खिलौने होते हैं ना 33 कंप्लीट मतलब 33.33 होगी। तो यहाँ देखिए ये तो डिसइंटीग्रेटेड नंबर में नहीं आएगी, डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगी। ये तो अगर आए तो पूरा एक पूरा आएगी ना। इसका मतलब क्या है, अगर 33 टॉयज़ को रोज़ाना बेचा जाता है तो 500 के कम आएगी प्रॉफिट। 33 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना 500 आने के लिए, तो मिनिमम 34 टॉयज़ चाहिए। तो फाइनली आंसर को ऐसे ही कंक्लूड करना, मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज़ टू बी सोल्ड डेली इज ₹34। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 watches are sold for ₹2000 each. If there is a gain of ₹275 in one and a loss of ₹150 in another, what was the total cost price? तो देखिए 2 घड़ी वॉचेस बेचा जाता है, मतलब हाथ घड़ी है, और ये कि सेल प्राइस क्या है 2000, मतलब 2 घड़ी 2000 रुपये करके बेचा जाता है। इफ़ देयर इज ए गेन ऑफ ₹275 इन वन, अगर एक घड़ी में एक वॉच में 275 रुपये फ़ायदे होते हैं और दूसरे पर 150 रुपये नुकसान हो जाते हैं। अच्छा, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट प्राइस, तो इन दोनों के टोटल ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। यहाँ मैं देखिए एक शॉर्टकट तरीका आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो तरीका है इसकी क्लू मैं यहाँ दे दूंगा, समझा दूंगा, आप खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है। और सेकंड जो शॉर्टकट तरीका है ना, इसे मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोनों वॉच और ये की कीमत कितनी, सेल प्राइस कितने 2000 रुपये। तो देखिए तो फर्स्ट इसकी केस में 2000 है ना, 2000 ये तो सेल प्राइस है, तो इसमें प्रॉफिट क्या मिला 275 रुपये, ठीक है, 275। तो ये तो सेल प्राइस है और सेल प्राइस में प्रॉफिट होता है अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो अगर यहाँ प्रॉफिट है 275 रुपये, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेल प्राइस है 2000 रुपये, इसमें ये प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट के जो 275 रुपये है ना, इसको माइनस कर लीजिए 17 और 25। तो देखिए ये जो 1725 है ना 1725 रुपये, तो ये ये कॉस्ट प्राइस है किसकी, जिस पर 275 रुपया मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसकी कॉस्ट प्राइस है 1725 रुपये। अब देखिए इसकी निकलते हैं, यहाँ देखिए 2000 रुपये है ना इसकी सेल प्राइस। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो 150 रुपये लॉस हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है, लॉस कब होते हैं, लॉस उस वक्त होते हैं जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाती है, मतलब सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेल प्राइस दे गए हैं और यहाँ लॉस दे गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी कम है। तो कितने कम है, यहाँ लॉस भी दिए गए हैं ना, तो सेल प्राइस के साथ लॉस भी जोड़ दीजिए, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो लॉस 150 रुपये है, तो आप दोनों को ऐड करना, ठीक है। तो देखिए 2150 रुपये हो जाएगी। तो ये हो जाएगी क्या है, ये जिस गाड़ी पर 150 रुपये नुकसान हुआ इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2150 और यहाँ 1725, तो देखिए 8753 3875 टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो ये तो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एक गाड़ी पर 275 रुपये क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, और एक पर नुकसान हुआ 150 रुपये। तो यहाँ देखिए नुकसान ज़्यादा हुआ या फिर फ़ायदा ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ ना। अब देखिए दोनों गाड़ी में वॉच में ओवरऑल गेन कितने हुआ, प्रॉफिट कितने हुआ, तो 275 एक पर गेन हुआ, इस पर इसने लाभ दिया, तो इसने नुकसान दे दिया। तो इस नुकसान को इस प्रॉफिट से फ़ायदा से माइनस कर दीजिए, तो 150 रुपये है ना, 125 रुपये हो जाएगी। तो ये जो 125 रुपये है ये ओवरऑल क्या है, प्रॉफिट है, दोनों मिला के ओवरऑल प्रॉफिट है। अब देखिए दोनों के सेल प्राइस 2000 करके है, 2000 रुपये करके है। तो यहाँ जबकि 2 बड़ी है तो 2000 प्लस 2000 4000, ठीक है। तो दोनों की सेल प्राइस 4000 तो है, दोनों को तो 2000 करके बेचा गया ना, तो दोनों की टोटल सेल प्राइस 4000 है। तो इसमें देखिए टोटल ओवरऑल प्रॉफिट मिला 125 रुपये। तो वो जो 125 प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कब होते हैं, जब कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो सेल प्राइस ये है और प्रॉफिट ये है, तो सेल प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ से 125 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगी 3875 रुपीज़। तो देखिए इसके बराबर आ रही है ना, तो इस मेथड से हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल SP ऑफ बोथ दी वॉचेस इक्वल टू ₹2000
इंटू 2 इज इक्वल टू ₹4000 एंड अब लिखना ओवरऑल प्रॉफिट ऑन बोथ दी वॉचेस इज इक्वल टू रुपीज़, जिस पर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना इससे लॉस को माइनस कर दीजिए 275 माइनस ₹150 इज इक्वल टू ₹125। देयरफॉर CP ऑफ बोथ दी वॉचेस इज इक्वल टू ₹4000 माइनस ₹125 इज इक्वल टू ₹3875। तो भाई आज की वीडियो इतने तक। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।